हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें भी मल्टीपल एंगल्स पढ़ रहे हैं, यानी sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, tan 3a। 2a वाले जो हैं इनको हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि sin 2a, cos 2a और tan 2a अपने आधे एंगल में चले जाते हैं। जैसे sin 2a जाता है 2 sin a cos a, तो 2a से a पे चला जाएगा, a से a/2 पे चला जाएगा, तो हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं इसको। तो कल हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम अगले 7-8 करते हैं और लगभग अगले एक आज का और एक कल का, इन 2 लेक्चर्स में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन में लिखता हूँ, प्रूव that secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 is equals to tangent 8a upon tangent 2a। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इसको ना सीकेंट 8a लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए और सीकेंट 8a को लिख दीजिए 1 अपॉन कोस 8a माइनस 1 अपॉन सीकेंट 4a को लिख दीजिए 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आया कोस 8a, कोस 8a एलसीएम आया, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में भी 1, यहाँ तो 1 रह गया माइनस, ये कोस 8a ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन यहाँ एलसीएम कितना है बेटा, कोस 4a और यहाँ रहेगा 1 माइनस यहाँ कोस 4a, ठीक है। अब देखिए ये क्या आया हमारे पास, 1 माइनस कोस 8a अपॉन कोस 4, ये कोस 8a है, कोस 8a मल्टीप्लाई बाय ऊपर चला गया कोस 4a अपॉन 1 माइनस कोस 4a। अब देखिए मेरे को आंसर चाहिए tan 8a, tan होगा sin 8a अपॉन कोस 8a, तो अपॉन में कोस 8a तो है, ऊपर से हमें sin 8a क्रिएट करना होगा प्लस tan 2a। अब बाकी एंगल को 2a में लेके आना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं हम, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस 2a, 2 साइन स्क्वायर a पढ़ा है ना। तो बेटा बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, सीधा लग गया यहाँ। 1 माइनस कोस 8a हो गया 2 साइन स्क्वायर 4a, हाफ हो जाएगा, है ना। यहाँ 2a होता है तो वहाँ a चला जाता, यहाँ 8a है तो वहाँ 4a चला गया, ये ऊपर कोस 4a ही रहने दो। और नीचे आ गया हमारे पास कोस 8a इंटू, इस पर फिर प्रॉपर्टी लगाओ, 1 माइनस कोस 4a, 1 माइनस कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ करना होगा भाई, प्लस होता है तो कोस स्क्वायर, माइनस है तो साइन स्क्वायर, तो 2a। चलो भाई 2a में भी पहुंच गए हम तो। अब देखिए, अब हमने क्या किया बेटा, ऊपर जो है हमारे पास वो है 2 साइन स्क्वायर 4a को लिखा साइन 4a और कोस 4a, स्क्वायर था तो एक साइन यहाँ ले लिया और एक साइन 4a बाद में लिख दिया। कारण बड़ा सिंपल है, ताकि मैं यहाँ फॉर्मूला बनाऊँ साइन 8a का, अपॉन में है कोस 8a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। देखिए समझ गए, साइन की पावर 2 थी बेटा, साइन 4a की पावर 2 थी, तो एक साइन 4a कोस 4a के साथ ले लिया, एक बाद में छोड़ दिया मल्टीप्लाई में। अब बताइए 2 साइन a कोस a साइन 2a, यानी यहाँ जो भी है उसका डबल, तो यहाँ 4a है तो साइन 8a का फॉर्मूला हो गया ये, इंटू बाकी मेरे को आंसर किस में चाहिए, 8a के अलावा 2a में, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, साइन 4a को 2 साइन 2a कोस 2a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a और अपॉन में है बेटा कोस 8a, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल,
साइन 8a अपॉन कोस 8a हो गया tan 8a, कोस 2a अपॉन साइन 2a हो गया कोट 2a। ऐसे प्रूव करवाए तो यहाँ छोड़ देना, अदरवाइज tan 8a अपॉन ये जो कोट 2a है ये अपॉन में आएगा तो क्या बनेगा बेटा tan 2a। ठीक है, यही आपका प्रूफ है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, और देखिए ऐसे ही और क्वेश्चन भी करते हैं। तो लगभग जो भी क्वेश्चन है आप अगर फॉर्मूले सही तरीके से याद रखते हो और दूसरा आप उन्हें सही अप्लाई करते हो कि यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। और देखिए अप्लाई तभी कर पाओगे जब फॉर्मूले याद है तो दिमाग काम करेगा। तो दिमाग काम करेगा कि इसकी जगह अगर इसका ये फॉर्मूला लिख दूं तो मैं प्रूफ की तरफ प्रोसीड कर सकता हूं। तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, if tan theta is equal to a by b, if tan theta is equal to a by b, then prove that b cos 2 theta plus a sin 2 theta is equal to b। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, दिखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है मैंने, और ये किसके बराबर प्रूव करनी है, ये b के बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैल्यू हमें किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है tan थीटा की, और यहाँ है cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके फॉर्मूले लिख दीजिए tan की फॉर्म में और tan की वैल्यू रख दीजिए b। cos 2 थीटा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा बेटा। sin 2 थीटा होगा, ए तो है ही, sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं अब इनकी बात करूं तो इन दोनों में कॉमन ही आ गया, जैसे एलसीएम ही हो गया ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a tan थीटा। और अब tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए कितनी, a बाई बी। अब जहां तुम्हें tan थीटा नजर आए वहां a बाई बी, तो b इंटू 1 माइनस, यहाँ a बाई बी रखोगे होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू, इसकी जगह tan थीटा की जगह a बाई बी रखो तो a अपॉन b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ जरा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम लिया मैंने b स्क्वायर, तो यहाँ 1 की जगह मल्टीप्लाई में आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब एक b से एक b कैंसिल। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ है मेरे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b अपॉन इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बेटा, b स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एलसीएम कितना आया, b स्क्वायर। ओके, यहाँ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास b। तो ये b एलसीएम, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ आया हमारे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या बचा, देखिए b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, तो प्लस का एक a स्क्वायर बच गया, माइनस का एक था, प्लस का 2 अपॉन b। इसको पलट के ऊपर ले जाओ तो बेटा b स्क्वायर तो ऊपर चला गया, नीचे बच गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये देखो ये दोनों कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, आंसर हमारा आ गया b। तो दिखने में जरूर मुश्किल लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान ही है, बस फॉर्मूले याद रखिए। फॉर्मूले और कुछ नहीं ना, तो आप लोग एक पेज के ऊपर लिख लो फॉर्मूले और उस पेज को साथ रखो सोल्व करते टाइम। भाई एक तरफ नोटबुक है ना, एक पेज में ले लो फॉर्मूले सारे, क्योंकि बार बार पीछे पेज पलटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। बस उस पर लिखे रहें, आपके साइड में रखिए, और बुक आप क्वेश्चन सोल्व करो और फिर देखो इनमें से मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। इससे आपको धीरे धीरे फॉर्मूले भी सारे याद हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी भी आ जाएगी आपको कि तरीके से कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं। आसान भी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आपको। आगे देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ 10x प्लस वाई, इफ टेंजेंट x प्लस वाई is equal to 3/4 is equal to 3/4 and tangent x minus y and tangent x minus y is equal to 8/15 is equal to 8/15, then show that tangent 2x is equal to 77/36। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए बेटा कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वहां से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए। हमें वैल्यू पता है tan x प्लस वाई की और tan x माइनस वाई की, और tan 2x की वैल्यू प्रूव करनी है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन हमें तो tan x की वैल्यू ही नहीं पता, हमें तो tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, 2x को लिख दिया x प्लस x, अब इसमें y जोड़ दिया और y घटा दिया। देखिए 2x ही है ये, x प्लस x लिखा, y ऐड कर दिया, y सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अब जरा देखें कि यहाँ फॉर्मूला लग गया tan a प्लस b का, और tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, tan a tan b। ये देखिए बेटा कितना बढ़िया है क्वेश्चन है। tan 2x था, हमने tan 2x को लिखा x प्लस एक्स, y ऐड कर दिया, y सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये सारा a बन गया x प्लस वाई, तो और ये भी क्यों, क्योंकि मुझे तो टेंजेंट की वैल्यू x प्लस वाई एंगल पे पता है और x माइनस वाई एंगल पे पता है, तो बहुत आसान। ये tan a प्लस बी हुआ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। tan x प्लस वाई की जगह रखो 3/4, तो 3/4 प्लस tan x माइनस वाई की जगह रखो 8/15 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/15। ओके, ऊपर एलसीएम आ गया भाई 60, 4 से करोगे तो 15 आएगा, 15 3 जा 45, प्लस 15 से करोगे 4 आएगा, 4 8 जा 32 अपॉन, नीचे एलसीएम भी 60 आ गया, 60 1 जा 60 माइनस 24, 60 से 60 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 77 अपॉन 60 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा 36। ये देखिए यही चाहिए था, यही प्रूव करना था कि tan 2x इज इक्वल टू 77 अपॉन 36। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। ये आसान सा था, छोटा सा था, छोटा सा लॉजिक लगा बस, और फिर क्वेश्चन हो गया सोल्व। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। आगे देखिए, कहता है इफ tan a इज इक्वल टू 1/7, इफ tan a इज इक्वल टू 1/7 and tan b is equal to and tangent b is equal to 1/3, then show that
cos 2a इज इक्वल टू साइन 4b। ये आसान है, सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना है, राइट को अलग से। देखिए cos 2a की वैल्यू निकाल लीजिए, tan a पता है, cos 2a निकालना है, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू 1/7, तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 1/49, 1 प्लस 1/49, ऊपर गया 49 माइनस 1 यानी कि 48/49, नीचे 49 प्लस 1 यानी कि 50/49, 49 से 49 कैंसिल, 48/50 दैट इज 2 से कैंसिल करो, ये 24, ये 25, 24/25। बिल्कुल आसान है, फटाफट करवाऊंगा इसको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। साइन 4b, मुझे tan b पता है, चलो तो इसको फिर छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो साइन 4b को लिख देता हूँ 2 साइन 2b cos 2b, फिर साइन 2b का और cos 2b का कौन सा फॉर्मूला लगाओ, tan की फॉर्म वाला, क्योंकि मुझे tan की वैल्यू पता है। तो साइन 2b हो गया 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b इंटू cos 2b हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम बस tan b की वैल्यू 1/3 रखो, सोल्व करोगे तो ये भी 24/25 ही आएगी, यानी कि जो वैल्यू cos 2a की है वही वैल्यू sin 4b की आएगी। तो मैंने ये समझ लीजिए लगभग क्वेश्चन आपका सोल्व करा दिया। इसके बाद वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये भी आप पता लग गया कि कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट, नहीं अभी एक क्वेश्चन और रह गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इफ 2 tan alpha is equal to 3 tan beta is equal to 3 tan beta, then prove that tangent alpha minus beta is equal to sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। ये क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसने कहा 2 tan alpha is equal to 3 tan beta, then prove that tan alpha minus beta, प्रूव करना है कि tan alpha minus beta is equal to sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कोस 2 बीटा। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बराबर होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, प्रूफ में अल्फा नाम का कोई एंगल नहीं है। tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कोस 2 बीटा, यानी मुझे बीटा नाम का एंगल खत्म करना है। बिल्कुल ठीक है, बीटा नाम का एंगल खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है, देखिए 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, यानी कि tan अल्फा जहां है वहां ये 2 अपॉन में गया, तो 3/2 tan बीटा। इस रिलेशन का यूज कर दीजिए tan अल्फा की जगह, तो कर दिया भाई हमने, tan अल्फा की जगह रखा 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस, यहां भी रख दीजिए 3/2 tan बीटा इंटू, ये तो इसकी जगह रखा ये तो, और एक ये है ही tan बीटा। अब देखिए यहाँ एलसीएम आया 2, ऊपर 2 एलसीएम आया, तो ये आया 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन यहाँ एलसीएम आया 2, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
तो ये 2 आगे जाएगा, 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 tan बीटा में से 2 tan बीटा गया, तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, tan बीटा, हमारे पास बचेगा tan बीटा अपॉन 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड पे tan का फॉर्मूला लगा दीजिए, इस पे 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा, ऐसे इस पे 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा, उसको सोल्व करोगे वो भी इतनी आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक मेथड ये है, एक अपना साइंटिफिक है ही कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इसी को वहां पहुंचाऊंगा। तो दिमाग में एक बात रखना कि sin 2 बीटा कैसे बनेगा, tan के फॉर्मूले से बनेगा, यानी sin 2 बीटा का फॉर्मूला यही दिमाग में रखना, 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा, ये बात दिमाग में रखना भाई। तो ये कैसे होगी वो देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने क्या किया इसमें, अच्छा cos 2 बीटा को और लिख देता हूं, 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा, अपॉन में तो 1 + tan स्क्वायर बीटा चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग भी कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और 2 से नीचे करेंगे तो अभी नहीं करेंगे 2 से, ध्यान से देखिएगा। ये आएगा हमारे पास tan बीटा अपॉन, इसमें 3 जोड़ दिया तो 3 और 2 5, और 3 घटा दिया, ये देखिए जैसे ये 2 था प्लस का, इसमें 3 ही जोड़ दिया और 3 ही घटा दिया, तो ये तो हो गया 3 और 2 5, ये माइनस का 3 और प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। अब हमने डिवाइड कर दिया इसको 1 + tan स्क्वायर बीटा से, और इसे भी डिवाइड कर दिया 1 + tan स्क्वायर बीटा से, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये आया tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन 5 -3 कॉमन, -3 कॉमन ले लूँगा तो ये बन गया प्लस का 1, और ये माइनस का tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। ये देखिए, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ऊपर हमें चाहिए sin 2 बीटा, तो यहाँ 2 होना चाहिए बस, 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 2 से फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, पीछे का ही समझ में आ भी गया होगा, लेंथी है बट मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया sin 2 बीटा, ये तो बन गया sin 2 बीटा। अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे हमने क्या किया, वैसे तो यहीं कर लेना था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आप लोग यहीं कर लेना इसी स्टेप में। बाकी अब हम इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, तब क्वेश्चन बढ़िया सोल्व होगा। 5 × 2 = 10 -6 और 6 × 1 = 6, और ये माइनस माइनस प्लस 6 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। यहाँ से cos 2 बीटा बनेगा, तो भाई 10 में से 6 गया 4, ओके। sin 2 बीटा अपॉन हमें चाहिए सिर्फ एक cos 2 बीटा, cos 2 बीटा चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 के साथ ये जो 6 tan स्क्वायर बीटा था, इसमें से 5 tan स्क्वायर बीटा अलग कर दिया और 1 tan स्क्वायर बीटा अलग कर दिया। अपॉन में है ये हमारे पास 1 + tan स्क्वायर बीटा। cos 2 बीटा के लिए ऊपर 1 - tan स्क्वायर बीटा चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, ओके, 1 घटा दिया, ठीक है।
तो ये जो है हमारे पास ये कितना हुआ बेटा, ये जो है ये हमारे पास हो गया, ऊपर तो साइन 2 बीटा बन ही चुका है हमारा, साइन 2 बीटा अपॉन 4 + 1 5, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, और माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 - tan स्क्वायर बीटा, और जो नीचे 1 + tan स्क्वायर बीटा है वो इसके अपॉन में अलग कर दो और इसके अपॉन में अलग कर दो। तो ऊपर तो हो गया बेटा साइन 2 बीटा, और नीचे देखिए 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 अगर हम यहाँ कॉमन ले लें, मान लो 5 कॉमन ले लें तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ 5 बचेगा माइनस, ये है cos 2 बीटा का फॉर्मूला। और दूसरा रास्ता मैंने बता दिया था जब क्वेश्चन हमारा लगभग हाफ सोल्व हुआ था, प्योर 10 की फॉर्म में आ गया था, तभी आप वहाँ राइट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यही आंसर आपका आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलो और क्वेश्चन देखिए एक और। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 2 cos theta is equal to under the root 2 plus under the root 2 plus under the root 2 plus 2 cos 8 थीटा, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने है, आप ट्राई भी कर सकते हैं, यहाँ राइट हैंड साइड को सोल्व करना होगा। यहाँ राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा मैं, तो 2 cos थीटा, सॉरी राइट हैंड साइड ले ली मैंने, टेकिंग राइट हैंड साइड है अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2। अब ये है राइट हैंड साइड, 2 कॉमन, 1 प्लस cos 8 थीटा। अब यहाँ बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल। तो यहाँ देखिए यहाँ cos 8 थीटा है, तो ये आ गया अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस cos 8 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, 4 पे आ गया, ये हो गया 2 दूनी 4, ये 4 बन गया भाई, ये आ गया अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस ये 4 बार आएगा तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा बार आएगा तो cos 4 थीटा। और अगले ही स्टेप में फिर से 2 कॉमन, 2 प्लस अंडर द रूट 2 कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा मतलब एंगल जो भी हो, थीटा बाई 2, यहाँ 4 थीटा है तो हाफ करो 2 थीटा आएगा, ये अगेन 2 2 जा 4। अब फिर से आ गया अंडर द रूट 2 प्लस 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 और cos 2 थीटा, फिर से 2 कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये आएगा अंडर द रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये 2 दूनी 4 बाहर आएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा, तो 2 cos थीटा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, आसान सा है, राइट हैंड साइड को आपने सोल्व किया है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए भाई और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। कल कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे कल। तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ 2 cos थीटा
इज इक्वल टू x प्लस 1/x, देन प्रूव दैट 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये देखिए भाई, ऐसा एक साइन में भी है, तो ये कोस वाला मैं करवा रहा हूँ, साइन का आप खुद करोगे। देखिए बेटा, बहुत आसान है। हमें प्रूव करना है कोस 3, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोस 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला है। कोस थीटा की वैल्यू यहां से ले लीजिए, कितनी, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये हमारे पास हो गया कोस थीटा। तो ये वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू यहाँ 4 है, यहाँ आएगा 1/2 इंटू, तो यहाँ करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3, ये 1/2 था, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये देखिए, ये 2 का क्यूब कर देता हूँ मैं, 2 का क्यूब आएगा बेटा 8, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए, ये इसके भी अपोन में 2 है, इसके भी अपोन में 2 है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, यहाँ 3 बचेगा और ये 2 जो बाहर आया ये कैंसिल। अब ये कितना आया, ये बराबर आया, इसका होल क्यूब करो, देखो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, और ये है माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। यहाँ ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3, तो ये प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। सो द आंसर इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यही प्रूव करना था। एक ऐसा ही क्वेश्चन साइन में है, वो आप लोग खुद प्रूव करोगे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।